Hello everyone, my name is C. Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechG। अभी तक आप लोगों ने पासपोर्ट सुविधा केंद्र या आधार ऑथेंटिकेशन सेंटर के बारे में सुना होगा। यहाँ जब भी आप अपने पासपोर्ट या आधार के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ साथ अपने सारे लीगल रिकॉर्ड्स फिजिकली लेके जाते हैं और वेरीफाई कराते हैं। इन द सेम लाइन जीएसटी डिपार्टमेंट एक नया कंसेप्ट लेके आया है जिसका नाम है जीएसटी सुविधा केंद्र, जहां आपको अपने सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना पड़ेगा और उनको वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो क्या है ये एक नया चेंज और किन किन पे ये अप्लाई करता है, इसको हम देखते हैं इस नई एडवाइजरी के थ्रू जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने 4 नवंबर 2023 को लॉन्च किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की है फॉर पायलट प्रोजेक्ट ऑफ बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऑफ गुजरात एंड पौंडीचेरी। यानी कि अभी जो ये इन्होंने नया कंसेप्ट लाए हैं ये सिर्फ गुजरात और पौंडीचेरी पे ही एप्लीकेबल है। इस एडवाइजरी में आगे बढ़ते हैं। डियर टैक्स पेयर्स, this is to inform taxpayers about recent development concerning the application process for GST registration. It is advised to keep the following key points in mind during GST registration process. यानी कि जब आप एक नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। पॉइंट नंबर 1, रूल 8 ऑफ द सीजीएसटी रूल। रूल 8 डील करता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन का। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट एन एप्लीकेंट can be identified on the common portal based on data analysis and risk parameter for biometric based Aadhaar authentication and taking photograph of the applicant along with verification of the original copy of the document uploaded with the application। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर वो आप वेबसाइट डिसाइड करेगी कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन से काम चल जाएगा या फिर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना है। अब सवाल उसमें ये उठता है कि डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स क्या हैं। इसको हम कह सकते हैं कि जो भी पास्ट में आपने कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया होगा और उसमें आपने क्या कहते हैं कोई फ्रॉड या कोई भी आपने कंप्लायंसेस में कमी की होगी जिसकी वजह से आप नेगेटिव लिस्ट में आ गए हैं, तो वो रिस्क पैरामीटर में आपको देख सकते हैं। Point number 2, the above said functionality has been developed by GSTN. It was launched in Pondicherry on 30th August 2023 and will be rolled out in Gujarat on 7th November 2023। यानी कि 30 अगस्त को इन्होंने सबसे पहले पौंडीचेरी में ऑन टेस्ट बेसिस पे इसको लॉन्च किया था और वहां पे सक्सेस मिलने के कारण इन्होंने गुजरात को 7th नवंबर 2023 को लॉन्च कर दिया। Point number 3, the said functionality now also provide for the document verification and appointment booking process। यानी कि अब जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए भी कह सकता है, जिसके लिए आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी इन जीएसटी सुविधा केंद्र। आफ्टर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन्फॉर्म जीएसटी REG 01। The applicant will receive either of the following link in the email। यानी कि जब आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे आपके पास इन दो में से कोई एक ईमेल आएगी। कौन कौन सी? पहली, अ लिंक फॉर ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन के बेसिस में आपके पास ओटीपी आ जाएगी, आप अपना ओटीपी से अपना आपको वेरीफाई कर लीजिए। या फिर अ लिंक फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट विद द मैसेज टू विजिट अ जीएसटी सुविधा केंद्र along with the details of GSK and jurisdiction for biometric based आधार authentication and document verification। या फिर आपके पास एक मेल आएगी जिसमें वो एक आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ऑप्शन देंगे और आप अपने जीएसटी सुविधा केंद्र में जाइए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वहां वेरीफाई कराइए along with biometric based आधार ऑथेंटिकेशन। ये कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स। यानी कि कंप्यूटर खुद डिसाइड करेगा कि वो आपको सिंपली आधार ऑथेंटिकेशन करके छोड़ देगा या फिर आपकी एक अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कहेगा टू विजिट अ नियरेस्ट जीएसटी सुविधा केंद्र। पॉइंट नंबर 4, इफ द एप्लीकेंट रिसीव्स द लिंक फॉर ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एज मेंशन्ड इन पॉइंट 3A, she or he can proceed with the application as per the existing process। यानी कि अगर आपके पास सिंपली आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ जाए तो आप जैसे पहले प्रोसीड करते थे वैसे ही करिए। मगर however
if the applicant receives a link as mentioned in point 3b, अगर आपके पास ये वाला लिंक आता है, he or she will be required to book the appointment to visit the designated GSK using the link provided in the email. Once the applicant gets the confirmation of appointment through email, he or she will be able to visit the designated GSK as per the chosen schedule. यानी कि जो भी आप एक शेड्यूल चूज करेंगे उस तय वक्त पे आपको जीएसके में जाके विजिट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6, एट द टाइम ऑफ विजिट ऑफ जीएसके, यानी जब आप जीएसके जाएंगे, द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू कैरी द फॉलोइंग डिटेल, आपको ये डिटेल्स लेके जानी है। क्या क्या लेके जाना है? अ कॉपी ऑफ द अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल, यानी जो आपके पास एक ईमेल आई है उसका हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी लेके जानी है। द डिटेल्स ऑफ jurisdiction एज मेंशन इन द इंटीमेशन ईमेल। नंबर 3, आधार नंबर, ये इसकी जगह होना चाहिए था आधार की हार्ड कॉपी। Number 4, the original document that were uploaded with the application as communicated by the intimation email, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो तो आपको लेके जाना ही ओरिजिनल में, मगर इन एडिशन अगर वो चाहें तो ईमेल में भी आपको बता सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट और लेके आइए। Point number 7, the biometric authentication and document verification will be done at the GSK for all the required individual as per the GST application form REG 01. Point number 8, the applicant is required to choose an appointment for biometric verification during the maximum permissible period for the application as indicated in the intimation email. यानी कि आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इन सच केसेस ARN will be generated once the biometric based आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर कंप्लीटेड, यानी कि जैसे ही आप जाके अपने आप को वेरीफाई करा देंगे आपका ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। Point number 9, the feature of booking an appointment to visit the designated GSK is currently available for applicants of Gujarat state and it will be extended to the other notified state shortly, यानी कि कुछ ही वक्त में ये ऑल ओवर इंडिया या फिर कुछ और स्टेट में इसका दायरा बढ़ने वाला है। पॉइंट नंबर 10, द ऑपरेशन डेज and hours of GSK will be as per the guidelines provided by the administration in respective state, यानी GSK के रिस्पेक्ट में जो भी पॉसिबल गाइडलाइंस होंगी वो वहां के स्टेट डिपार्टमेंट वाले इशू करेंगे। तो इस एडवाइजरी से हमको क्या पता चलता है? इस एडवाइजरी से हमको ये पता चलता है कि इन फ्यूचर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोसीजर्स हैं वो और भी स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।